हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर माय टीचर। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। देखिए, जो फोर्थ पार्ट थे बच्चों, वो अपना क्या कहते हैं, वो कहते हैं अपने पास क्या है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू किसके बराबर बच्चों को 2 के बराबर है। और सेकंड इक्वेशन क्या बनती है आपके पास 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू किसके बराबर आती है बच्चों, वो 1 के बराबर आती है। कहता है इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। और किस मेथड से सोल्व करना है बच्चों, वो भी आपको पता है कौन से मेथड से, रिड्यूसिबल मेथड से, यानी रिड्यूसिबल सिस्टम से। तो देखिए, तो पिछले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा फ्रैक्शन में क्या अब x-1 है। आपने जितने पीछे के जो भी क्वेश्चन किए वहाँ पे आपको अपॉन में x दे रखा था, अपॉन में y दे रखा था। तो हम क्या कहते थे कि मैंने 1/x को क्या लिया, y z पुट किया है, या 1/y को मैंने t पुट किया है, जो भी पुट किया है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, मैं एक बार आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 5/x-1, यानी मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 5 × 1/x-1 कह सकता हूँ। और अब मैं किसको पुट करूँगा बच्चों, 1/x-1 को क्या पुट करूँगा, कुछ भी पुट कर सकता हूँ जो मुझे अच्छा लगेगा। तो देखिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या समझ में आया कि हम क्या कहेंगे कि पुट द 1/x-1, डिपेंड आप पे करता है आप क्या पुट करना चाहते हो। तो वही मैं आपका क्या पुट कर लेता हूँ, यू पुट कर लेता हूँ। और जो बच्चों आपके पास क्या है 1/1-2, उसको क्या कर लेता हूँ मैं v। एक बात और समझना, जब आपके पास दोनों सेम हो तभी तो हम पुट करेंगे। यहाँ पे भी x-1 है, यहाँ पे भी क्या है मेरे पास x-1 है, यहाँ पे भी क्या है y-2 है। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या है मेरे पास y-2 है। तो देखिए आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से ये क्या हो जाएगा बच्चों 5u हो जाएगा। तो ना अपने पास इक्वेशन क्या आएगी बच्चों 5u + v इक्वल टू 2, 6u - 3v इक्वल टू 1। ठीक है, आप इसको नाम फर्स्ट दे दीजिए, आप इसको नाम सेकंड दे दीजिए। अब डिपेंड आप पे है कि आप किस तरीके से इसको सोल्व करना चाहते हो। तो देखो, मैंने क्या कहा कि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसकी, इसकी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा जो v का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और बच्चों यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय थर्ड। ठीक है, तो मैंने किया और फिर क्या कर देता हूँ, मैं ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों मेरे पास क्या है, मैं आपको वैसे जनरली करके बता देता हूँ डायरेक्ट। तो क्या आ जाएगा 5 × 3 = 15u + 2v एंड 3 × 2 = 6। ठीक है, ये आपके पास आ गई इक्वेशन थर्ड आ गई। और आपके पास इक्वेशन 2 क्या चली हुई है, आपके पास इक्वेशन 2 है बच्चों 6u - 3, और बच्चों यहाँ पे आएगा 3v। ठीक है, 3v = 1। आपके पास इक्वेशन सेकंड ये थी। तो मैं क्या कहता हूँ कि ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब मैं ऐड करूँगा तो सिंपल सी बात है 3v से 3v कैंसिल हो जाएगा। तो 15 और 6 क्या होगा बच्चों आपके पास 21u इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 7। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 7/21, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, यानी u की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों 1/3 आ गई है। अब मेरे पास u की वैल्यू 1/3 आ चुकी है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, v की वैल्यू चाहिए। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इस वैल्यू को कहाँ पे पुट करते हो। तो देखिए, मैंने क्या कहा कि पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या 5u, u की जगह आपने क्या पुट किया 1/3 प्लस v इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 2 आएगा। तो देखो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 5/3 v = 2, देन v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 - 5/3, देन v क्या आएगा 3 × 2 = 6 - 5/3। तो मैं v की वैल्यू क्या कह सकता हूँ, मेरे पास क्या है बच्चों 1/3, यानी आपके पास u की वैल्यू भी क्या आई है 1/3 आई है, और v की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास 1/3 आई है। अब मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों y की वैल्यू चाहिए। तो देखिए, तो मुझे तो x और y की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने देखा था कि मैंने क्या पुट किया था, नाउ 1/x-1 u के बराबर क्या था 1/3। तो आप क्या कर दोगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 = x-1। ये माइनस का है, लेफ्ट की तरफ आ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, देन 3 + 1 = x। तो मैं x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ से 4 हो गई। ठीक है, ये तो मेरी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई।
अब वी नो दैट हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हमें पता है कि 1/-2 किसके बराबर था, v के बराबर। तो v की वैल्यू भी मेरे पास क्या है बच्चों, 1/3 आई है। तो फिर से वही अपना क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 = y-2, देन ये माइनस का 2 है तो लेफ्ट की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो y फिर से 3 + 2 = y, देन y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी बच्चों, 5 आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो चलो कॉपी कर लीजिए इसको अच्छे से। तो चलो बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट क्या कहते हैं बच्चों, देखो बच्चों, जो फिफ्थ पार्ट आपका क्या कहते हैं कि 7x - 2y/xy = 5 है, एंड 8x + 7y/xy = 15 है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगी कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूँगा कैसे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा क्या है कि जो ये ऊपर वाली इक्वेशन में किससे डिवाइड कर रहा हूँ, इसको आपको XY से डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या आएगी, हम इसको अलग अलग, मैं इसको थोड़ा अरेंज करता हूँ। तो 7x/xy कह सकता हूँ, -2y/xy कह सकता हूँ, और किसके बराबर है बच्चों, 5 के बराबर। तो देखिए यहाँ से x से क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 7/y - 2/x किसके बराबर है बच्चों, 5 के बराबर आ गया। ये आपके पास इस इक्वेशन को आपने क्या किया, अरेंज किया है। फिर सेम मैं इसको अरेंज करूँगा, यानी XY से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ से 8x/xy + 7y/xy = 15। फिर देन x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या है, 8 + y से y कैंसिल हो गया, आपके पास क्या है, 7/x = 15। अब आपके पास देखिए इस टर्म में आपके पास क्या बन गई है, इक्वेशंस बन गई है। हमें तो क्या निकालना बच्चों, हमें तो अपना वही क्वेश्चन सोल्व करना है कि क्या हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब आपको क्या करना है कि मैंने क्या कहा कि पुट 1/y को मैंने क्या पुट किया, अब की बार मैं u पुट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड जो 1/x उसको मैं क्या पुट कर लेता हूँ, v पुट कर लेता हूँ। तो आपको अच्छे से पता है कि जब मैं इक्वेशन फर्स्ट को अरेंज करूँगा तो आपके पास क्या बन के आएगा, 7u बन के आएगा, -2v = 5। फिर यहाँ से इसको अरेंज करूँगा तो यहाँ से क्या बन के आएगा बच्चों, 8u + 7v = 15, ठीक है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। अब डिपेंड आप पे करते हैं कि आप इसको किससे सोल्व करना चाहते हैं, आप इस पर कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं देखता हूँ कि मैं अपना एलिमिनेशन मेथड ही देखता हूँ कि क्या अगर मैं इस इक्वेशन 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इक्वेशन नंबर 4 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जो u के कोफिशिएंट वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। और u के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो u के कोफिशिएंट वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास v का बचेगा, यहाँ से v की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए, तो मैंने यहीं पे क्या किया, जब मैं मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब कि मैं नई नेक्स्ट इक्वेशन बनाने की स्टार्टिंग करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से अंदाज़ा लगाया कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों, 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इस कंप्लीट को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 8 7 जो कितना होता है बच्चों, 56u होता है, -8 = 16v, और 8 4 = 40। तेरे यहाँ से फिर से 56u + 49v = 15 3 64 5 75 छिक्की 90 7 5 यानी 95। एक ट्रिक होती है, मुझे कभी 15 टेबल ऐसे याद नहीं, 15 एकम 15 दूनी 30 ऐसे फिर 15 एकम 15 दूनी 30 45 34 60 5 75 छिक्की 90 7 5 8 20 90 35 10 50 ऐसे याद होती थी मेरे को। तो देखो आपके पास अब ये नई फॉर्मेशन बन के आ गई, यानी आपने किस मेथड का यूज़ किया, आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हो। तो आप यहाँ पे लिखना भूल गए क्या कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय किससे कर रहा हूँ बच्चों, 8 से, एंड इक्वेशन 4 को किससे कर रहा हूँ, बाय 7 से। तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा, ये बन के आएगा। अब सिंपल सी बात है, मैं क्या करता हूँ, ये आपके पास इक्वेशन 5 आ गई, ये इक्वेशन 6 आ गई। तो मैंने क्या कहा, इक्वेशन 5 में से आपने किसको सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 6 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो 56u - 16v - 56u + 49v = किसके बराबर आएगा बच्चों, 40 - 95। तो 56u - 16v - 56 अंदर जाएगा, फिर से माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से देखिए क्या बचेगा, 5, और 9 में से 4 गया 5 यानी माइनस का 55, ठीक है। चलो अब 56u से तो क्या हो गया बच्चों, 56u कैंसिल हो गया। अब आपको पता होना चाहिए 9 और 6 क्या होता है, 15 कैरी 1 4 और 1 5 5 और 1 6 यानी 65 भी बचेगा आपके पास।
माइनस का 65 इज इक्वल टू, यहाँ से शायद मेरा ठीक हो रहा होगा 495, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना बच रहा है, माइनस का 55 बच रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। देखो बच्चों, एक मिस्टेक पता चल गई हमें। क्या पता चली कि यहाँ पे 7 से 5 आता है, नहीं 95 आता है, तो यहाँ पे आएगा 105। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक आप भी थोड़ा देख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, -65 आएगा। तो देन यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास -65। देन 65 से 65 कैंसिल, आपके पास v की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई है। अब यहाँ से आपके पास v की वैल्यू जब 1 आ गई है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आप पुट इक्वेशन 3 में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं। तो देखिए, तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा कि पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3 पुट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए कि पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। तो देखिए 7u - 2v और v की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 = 5। तो यहाँ से क्या है, 7u - 2 = 5। माइनस का 2 राइट की तरफ जाएगा तो प्लस का होगा, तो आपके पास क्या बना, 7u = 7। देन u की वैल्यू क्या आएगी, 7/7, यानी u की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, 1 आ गई है, ठीक है। अब u की वैल्यू भी आपको पता चल गई है और v की वैल्यू भी आपको पता चल गई है। तो अब हम क्या निकालते हैं, हम अपने x की वैल्यू निकालते हैं और v की वैल्यू निकालने हैं, ठीक है। तो नाउ 1/y किसके बराबर था, u के बराबर। तो मुझे पता है 1/y u की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 आई है। तो अब सिंपल सी बात है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, 1/x किसके बराबर था मेरा, v के बराबर। तो 1/x किसके बराबर आएगा बच्चों, 1 के बराबर। देन x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों मेरे पास, 1 आएगी, ठीक है। आप इसका उल्टा कर दीजिए, तो रेसिप्रोकल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई है और किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, y की वैल्यू आ गई है। मतलब कि इन क्वेश्चंस में क्या है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आपको अच्छे समझ में नहीं आई प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अपनी तरफ से भी 1-2 क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करें। और आगे अगर आपके पास एलिमेंट्स की बुक है तो उसमें भी क्वेश्चन बेशुमार दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो वैसे खुशखबरी ये है कि आपके 16 जुलाई से स्कूल ओपन हो रहे हैं। चलो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए पार्ट नंबर 6 की तरफ वो क्या कहते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या दे दिया उसने दिया है क्वेश्चन कि 6x + 3y आपका क्या है, 6xy एंड 2x + 4y किसके बराबर आपका 5xy। अब बच्चा सोच में पड़ जाएगा कि ये मैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूँ। तो उसका सोचना भी जायज़ है, क्योंकि सोचोगे तभी तो क्वेश्चन को अच्छे सोल्व कर पाओगे। तो देखो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से मैं XY है, यहाँ पे मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा। तो ये XY यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसकी तरफ आएगा, लेफ़्ट की तरफ तो किस में होगा, डिवाइड में होगा। तो देखो मैं पहले इस इक्वेशन को अरेंज करता हूँ। तो देखिए मैंने क्या कहा, जो ये XY किस में मल्टीप्लाई में है तो लेफ़्ट की तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 6x + 3y/xy किसके बराबर होगा बच्चों, 6 के बराबर। अब ये डिवाइड में तो ये 6x/xy होगा और 3y/xy होगा। इस बात को तो आप बेखूबी जानते हो, अभी पिछला क्वेश्चन सोल्व किया आप लोगों ने। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 6x/xy + 3y/xy = 6। देखिए अब आपको पता है कि x से x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 6/y, और यहाँ से y से y कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 3/x = 6। इसको जब आपने अरेंज किया तो आपने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब बात करते हैं इसको भी अरेंज करेंगे तो ये XY किस में, मल्टीप्लाई में, लेफ्ट की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, 2x + 4y/xy = 5। फिर से आप इसको बाय पार्ट कर दीजिए अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, 2x/xy + 4y/xy = 5, ठीक है। फिर से वही काम कि x से x कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बच्चा, 2/y, देन y से y कैंसिल तो आपके पास क्या बचा, 4/x = 5। ये आपकी क्या आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब वही काम हमारा कि क्या, अब हम सोल्व कैसे करेंगे कि पुट करके सोल्व करेंगे कि हम 1/y को u पुट कर लेते हैं और 1/x को क्या कर लेते हैं बच्चों, v पुट कर लेते हैं। तो टेकिंग या पुट कह सकते हैं, पुट 1/y आपने क्या रखा, u, एंड 1/ जो x है आपने उसको क्या रखा, v रखा। तो आप इक्वेशन फर्स्ट की तरफ देखते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, 6u
प्लस 3v इक्वल टू 6 बनेगा। और यहाँ से आपके पास क्या बनेगा बच्चों, 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5। आप नाम दे दीजिए, इसका इक्वेशन नंबर 3, इसका इक्वेशन नंबर 4। अब डिपेंड करता है वही कि आप एलिमिनेशन यूज़ करते हो या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हो। तो मैं बच्चों एलिमिनेशन ही यूज़ कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ से मेरे पास 6u प्लस 3v इक्वल टू 6 है, तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ रही है यहाँ से। अगर इस 6 को देखता हूँ और मैं इस 2 को देखता हूँ, अगर मैं जो इक्वेशन 4 है उसको मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूँ, देन 3 2 6 हो जाएगा। और इक्वेशन 3 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, इक्वेशन 4 को। तो यहाँ से मेरे पास क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाई 3। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 6u प्लस 4 3 ज़ा 12v एंड 5 3 ज़ा 15। आप इसको नाम दीजिए इक्वेशन 5। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, इक्वेशन 5 को करेंगे। तो मैंने क्या लिखा कि इक्वेशन 3 में से मैंने किसको सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट किया। तो इक्वेशन 3 लिखा आपने 6u प्लस 3v, लेफ्ट में से हम हमेशा किसको घटाते हैं बच्चों, लेफ्ट को, प्लस 12v इक्वल टू 6 माइनस 15। तो यहाँ से देखिए, तो आपके पास क्या है 6u प्लस 3v माइनस 6u माइनस 12v, और 15 में से जब आप 6 को घटाते हो तो आपके पास क्या आता है बच्चों, 9, यानी माइनस का 9। तो 6u से तो 6u कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का 12 है और प्लस का 3 है, तो 9 और 3 12 होता है। तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा कि यहाँ से आपके पास 12 में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 9v आएगा। तो 9v इज इक्वल टू आपके पास क्या है 9। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 9 से आपका 9 कैंसिल हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, जो v की वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आएगी, 1 आएगी। यानी यहाँ से आपके पास v की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है अच्छे से। अब जब आपके पास v की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है तो आप किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे उसको। तो देखो अब मैं x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की करता हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, वही काम कि पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा बच्चों, 6u प्लस 3v की वैल्यू क्या आपके पास 1 इक्वल टू 6। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा 6u प्लस 3 इज इक्वल टू 6। देन 6u ये लेफ्ट में राइट में चला जाएगा तो 6 माइनस 3, तो मेरे पास क्या है 6u इज इक्वल टू 3। देन u की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3/6, 3 1 3 3 2 6, यानी u की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों 1/2 आ चुकी है। अब आपके पास u की वैल्यू भी आ चुकी है। अब उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नाउ हमें पता है बच्चों 1/y किसके बराबर, u के बराबर है, और u की वैल्यू आपके पास क्या है 1/2। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y की 1 के साथ करेंगे तो आपका क्या आएगा y आएगा, और 2 की 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। यानी आपके पास यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ चुकी है। अब सेम कंडीशन हम किसके साथ करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1/x किसके बराबर है बच्चों, v के बराबर, और v की वैल्यू मेरे पास क्या है v। आप x का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो x का उल्टा क्या 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। यानी यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी। तो मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है और मैंने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ जो ये रिड्यूसिबल सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, या तो वो 4 नंबर का बनता है या वो आपका 3 नंबर का बनता है। देखो बच्चों, जो आपका पार्ट 7 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि 10/x प्लस वाई है प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, और यहाँ से 15/x प्लस वाई है माइनस 5/x माइनस वाई किसके बराबर, मेरा -2 के बराबर है। तो वही काम कि मैं क्या करूँगा कि जो 1/x प्लस वाई है उसको क्या पुट करूँगा, मैं u पुट करूँगा, और जो 1/x माइनस वाई उसको मैं क्या पुट करूँगा बच्चों, v पुट करूँगा। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने किया था पार्ट नंबर 4 क्या था 5/x माइनस 1। तो चलो इसको भी हम आराम से कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से क्या कहा कि मैंने कहा कि पुट 1/x प्लस वाई को मैंने क्या किया, कंप्लीट को u पुट किया है, ठीक है बच्चों। और जो 1/x माइनस वाई है उसको मैंने क्या पुट किया है, v पुट किया है। तो इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन के आएगी मेरे पास, वो बन के आएगी मेरे पास 10u प्लस 2v इक्वल टू 4, और जो सेकंड इक्वेशन वो क्या बन के आएगी 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2, ठीक है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए, आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। अब डिपेंड करता है कि मैं इसको सोल्व कैसे करता हूँ। तो देखिए बच्चों,
यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मैं यू के कोफिशिएंट सेम नहीं करता, मैं किसके कोफिशिएंट सेम करने की कोशिश करता हूँ, मैं वी के कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करता हूँ। तो वी की कोफिशिएंट सेम करूँगा तो सिंपल सी बात है, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई किया, और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो हम क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। तो जो आपके पास नई इक्वेशन बनेगी वो देखिए, जब आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा, 50u प्लस 10v और 5 4 से 20। इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दीजिए, इस यहाँ से करोगे तो 30u माइनस 10v इक्वल टू -4 और नाम दे दीजिए फोर्थ। अब सिंपल सी बात है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड करोगे या फिर डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, या आप लिख दीजिए क्या कि इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर। अब तक तो मैं क्या करता आ रहा था, किसी में से घटा देता था, अब मैंने इसको ऐड कर दिया क्योंकि मेरे पास देखो ये प्लस का ये माइनस का वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, 18u इक्वल टू किसके बराबर आएगा, यहाँ से ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 4 है, तो क्या बचेगा बच्चों, 16 बचेगा। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, 16/18। तो 16 1 से 16, 16 5 से 18, यानी u की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों, 1/5 आ चुकी है। यानी u की वैल्यू मेरे पास 1/5 आ चुकी है। तो अब मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगा बच्चों, y की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, इसकी v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, तो अपना वही काम कि मैं क्या कहता हूँ हमेशा कि पुट द वैल्यू ऑफ यू इन इक्वेशन, जो भी आपको अच्छी लगे। तो मैंने यहाँ से क्या कहा कि पुट द वैल्यू ऑफ वी वैल्यू ऑफ यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो देखिए, तो मेरे पास यहाँ पे 10u था, तो u की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1/5 प्लस 2v इजकल टू 4। तो 5 2 जा 10, तो आपके पास क्या है, 2 प्लस 2v इजकल टू 4 बना। तो 2v, ये प्लस का 2 राइट की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4 में से आप जब 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो देन v की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी आपको अब u की वैल्यू भी पता चल गई, अब आपको v की वैल्यू भी पता चल गई है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि क्या, कि हमें पता है कि वी नो दैट कि 1/x प्लस वाई यू के बराबर था, तो क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन और बन के आएगी, वो इक्वेशन क्या आएगी, 5 इजकल टू एक्स प्लस वाई। आप इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। सेम यहीं से एक कंडीशन और बनेगी क्या, कि 1/x माइनस वाई किसके बराबर, आपका v के बराबर है, और v की वैल्यू आपके पास क्या 1 आई है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा कि x माइनस वाई किसके बराबर आया बच्चों, 1 के बराबर आया। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो भाई x और y की वैल्यू चाहिए, पर यहाँ पे तो x और y की वैल्यू आई नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया, और क्या आ गया मेरे पास, x माइनस वाई आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को सोल्व करेंगे। तो चलो करते हैं इसको भी सोल्व। देखो, इक्वेशन 5 और इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ऐड करता हूँ, मैं क्या, ऐड इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6। मैंने ये ऐसे लिख दिया, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो अगर आपको इंग्लिश लिखनी भी नहीं आती, लिख दीजिए इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6 को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और CBSE ये छूट भी देता है कि आप अपने तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, रटा रटाया माल नहीं करना। जो आपका लॉजिक करता है, जो आपकी लिखने की स्टाइल, वो लिख सकते हो आप। तो देखिए, तो लेफ्ट की तरफ लेफ्ट हैंड होता है, राइट की तरफ राइट। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई देन 5 प्लस 1। तो y से y कैंसिल हो गया, आपके पास क्या है 2x, 5 प्लस 1 क्या हुआ 6, देन x की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों 3 आ गई है। अब आपके पास x की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5 में पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू आपके पास 3 है, प्लस वाई इजकल टू 5, देन y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का, देन 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों 2 आई है। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आपका लास्ट पार्ट बचता है, वो भी आज डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपके जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवाएंगे, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज करना, अच्छा
नंबर देता है ये चैप्टर यहाँ से, ठीक है। तो चलो पार्ट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो पार्ट नंबर 8 क्या कहता है, आपके पास क्या है कि 1/3x + y। बस आपको ये भी याद रखना होगा, ये भी दिमाग में रखना होगा कि क्या कि अगर यहाँ पे सेम वैल्यू तभी तो आप पुट करते हो ना। जैसे 1/3x + y है तो आप किसको पुट करोगे, u को पुट कर दोगे। 1/3x - y है तो क्या पुट करोगे आप, v को पुट कर देंगे। क्योंकि यार मुझे यहाँ पे 3x + y डिनोमिनेटर में हमसे ये वैल्यू नहीं निकलेगी x y की, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि मैंने क्या कहा कि पुट 1/3x + y को मैंने क्या पुट किया, u पुट किया है, और 1/3x - को मैंने क्या पुट किया बच्चों, v पुट किया है। तो इक्वेशन फर्स्ट तो मेरे पास क्या आ जाएगी, u, ये कंप्लीट u बन गया, ये कंप्लीट v बन गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि u + v क्या होगा बच्चों, मेरे पास 3/4 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1/2 है। अब इसको देखिए थोड़ा सा, इसको देखिए यहाँ पे क्या है 1/2 3x + y। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 1/2 × 1/3x + y। और इस कंप्लीट को मैंने क्या मानना है, मैंने u मानना है। तो आपके पास क्या है 1/2 मल्टीप्लाई, यानी आप क्या कह सकते हो u/2 बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा u/2 माइनस, और यहाँ से आपके पास क्या बनेगा v/2 = -1/8। अब आपका काम और भट गया है। अब आपको ये इक्वेशन फिर से अरेंज करनी होंगी। तो देखिए अरेंज करने के लिए क्या है कि यहाँ से इस 2 को मैं एलसीएम ले लेता हूँ। इसकी इक्वेशन 2 की बात कर रहा हूँ, थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से इक्वेशन 2 का एलसीएम लिया, तो मेरे पास क्या आएगा u - v किसके बराबर आएगा बच्चों, -1/8 के बराबर आएगा। अब ये 2 कहाँ पे है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आया u - v किसके बराबर आएगा, -2 4 = 8। तो मैं क्या कह सकता हूँ -1/4। यानी यहाँ से आपके पास u - v इस फॉर्म में आया है, और यहाँ से आपके पास u + v इस फॉर्म में आया है। इसको आप नाम दे दीजिए, आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब नाम दे दीजिए आप इसको इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि अगर मैं इनको ऐड करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो मेरा v से v कैंसिल हो जाता है। तो मेरी किसकी वैल्यू निकलेगी, पहले u की वैल्यू निकलेगी। तो मैंने क्या कहा कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखो u + v + u - v = 3/4, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, देन -1/4। तो v से v मेरा कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या है बच्चों 2u = एलसीएम सेम है तो क्या आएगा 4। तो 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ से क्या है बच्चों मेरे पास 2 आया, यानी 2u किसके बराबर आया 1/2। तो मुझे u की वैल्यू चाहिए, ये 2 किस में मल्टीप्लाई में, और इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा डिवाइड का। तो u = क्या होगा 1/2 × 2 हो जाएगा। तो मैं u की वैल्यू क्या कह सकता हूँ, मेरे पास क्या है बच्चों 1/4। ठीक है, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई है, u की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो, अब मुझे u की वैल्यू पता चल गई, तो मुझे किसकी फाइंड आउट करनी है, v की फाइंड आउट करनी है। तो वहीं से मैं क्या कहूँगा कि पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो फर्स्ट मेरे पास u की वैल्यू क्या है बच्चों 1/4 + v = 3/4। तो v की वैल्यू क्या होगी, ये लेफ्ट में राइट की तरफ जाएगा तो माइनस का 3/4 - 1/4, देन 3 में से 1 गया 2/4। तो v की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों 1/2। ठीक है, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो आपके पास v की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे तो x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो वी नो दैट क्या कि हमें पता है कि 1/3x + y किसके बराबर था, u के बराबर था, और u की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों 1/4। ठीक है, तो यहाँ से अब मेरे पास एक इक्वेशन और बनेगी। आपने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा कि 3x + y किसके बराबर हो जाएगी बच्चों 4 के बराबर। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। फिर बात करते हैं किसकी, हमें v की एक इक्वेशन और बनानी है v। तो हमने क्या लिखा कि 1/3x - y किसके बराबर था, v के बराबर, और v की वैल्यू मेरे पास क्या थी बच्चों 1/2। फिर से मैंने क्या किया बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास क्या आएगा कि 3x - y किसके बराबर आ गया बच्चों 2 के बराबर। ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए, देखो बच्चों, यहाँ से आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ये आवाज़ आ रही है इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी देर का काम है यहाँ पे। 3x + y + 3x - y 4 + 2। तो y से y कैंसिल, 3 और 3 क्या होता है बच्चों 6x = 6, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों यहाँ से 1 आ गई। तो आप फिर से यहाँ क्या कहोगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x
वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आपने थर्ड में पुट किया तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपके पास क्या होना 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी पास 1। यानी एक्स की वैल्यू भी 1 आ चुकी है और वाई की वैल्यू भी आपकी क्या आ चुकी है बच्चों 1 आ चुकी है। तो आई होप जो ये एक्सरसाइज 3.6 थी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था और जितने भी पार्ट थे वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर बच्चों आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हैव ए गुड डे, थैंक यू।